अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं और अगर ठीक हैं और तैयार हैं पढ़ने के लिए तो पाकिस्तान जिंदाबाद सबसे पहले कमेंट में लिख दें। और ये वाला टॉपिक जो आपको टेस्ट में आना है ये नरेशन इसका नाम है। इस टॉपिक के साथ जो टेस्ट में आपको मिलेगा वो वर्ब्स की करेक्शन भी मिलेगी और टेंसेस की भी मिलेगी। हम ये दोनों चीजें साथ साथ इसके पढ़े होंगे। ऑल दो मैंने वर्ब्स पहले ही पढ़ा दिए, टेंसेस आपको पहले ही पढ़ा दिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद होगा बाकी वीडियोस का। और इसके अलावा अगर आपने मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसको खोलिए और जल्दी से मेरे ग्रुप के मेंबर बन जाए ताकि सारी नोटिफिकेशन तो सारे टेस्ट आपको लिंक के थ्रू मिलते रहे वहां पे व्हाट्सएप में। ओके। अच्छा, अगली बात यह कि जब आप अभी नरेशन पढ़ेंगे तो इसके बाद आपका एक टेस्ट होना है, एक वर्कशीट भी आपको मिलेगी। वर्कशीट का सॉल्यूशन जो है वो आपको ऑनलाइन मिलेगा, लेकिन जो टेस्ट होगा उसका पहले लिंक आएगा फिर उसकी डिस्कशन मिलेगी। तो जो वर्कशीट का सॉल्यूशन है वो यूट्यूब पे आपको वीडियो की फॉर्म में मिल रहा होगा। ये सारा कुछ आज ही होने वाला है तो इसलिए एक्टिवेट हो जाए जरा। सबसे पहले आपने लेक्चर सुनना है, लेक्चर के बाद आपने वर्कशीट सोल्व करनी है, वर्कशीट सोल्व करने के बाद आपने दोबारा वर्कशीट का सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, आइए बच्चों नरेशन की बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ये है जी नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है? द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। किसी ने बात कह दी है, वो अब आप आगे बयान करने वाले हैं। देर आर टू मेन वेज, किसी की बात को आगे बयान करने के दो तरीके हैं। याद रखिएगा इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूंगा आपने उनको साथ साथ सोल्व करना है, मैं आपको टाइम भी दूंगा सोल्व करने का। ठीक है, okay, so the art of reporting the words of a speaker is called narration। किसी की कही हुई बात को आगे बताना। दो तरीके हैं उसके, एक तो वैसे ही कह देना जैसे उसने कहा है। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे जो जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे वही कह देना। दूसरा तरीका है कि बात वही बतानी है लेकिन अपने लफ्जों में बता देनी है, इसको इनडायरेक्ट कहते हैं। तो ये आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है नरेशन, ताकि अब आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपने इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। डेफिनेटली एमसीक्यूज की फॉर्म में आना है, लेकिन एमडी कैट इज ऑल अबाउट चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ फोर ऑप्शंस। चार में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी यानी करेक्ट होगी, एक्यूरेट होगी, ग्रामेटिकल एरर लेस होगी, उसको हम चूज कर लेंगे। ओके, सो डायरेक्ट स्पीच होगी और दूसरी होगी इनडायरेक्ट स्पीच। हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए भी आ सकता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी आ सकता है। हो सकता है चार की चार स्टेटमेंट्स जो है वो डायरेक्टली की हो, हम देखें कि उसमें कोई पंक्चुएशन का एरर ना हो सकता है चार की चार स्टेटमेंट्स जो है वो इनडायरेक्ट लिख दे एक ही क्वेश्चन में और आपसे पूछते कि एरर कहां है। वहां पे नरेशन के जो कुछ हो सकते हैं एरर, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। आइए बच्चों, एक डायरेक्ट बात है, इसका क्या मतलब है? किसी की कही हुई बात को ऐसे ही कोट कर देना। और इनडायरेक्ट है, इसका मतलब है कि किसी की बात में अपने लफ्जों में बयान कर देना लेकिन बात एक्चुअली वही होगी। ओके, सो नरेशन क्या हो गया ये देखें, डायरेक्ट है। शी सेड, ये उसने बिल्कुल यही अल्फाज हैं उसके, ये उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, आप समझ लीजिए कि ये शी है। शी सेड, इसने जो कहा है वो ये है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये इसके मुंह से निकला है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब एक इनडायरेक्ट भी है, वो क्या है? शी सेड दैट। अब इसने एक्चुअली मुझसे कहा था ना, तो मैं ये जो यू है ये मैं बन गया, आई वाज इसका बेस्ट फ्रेंड, इसका बेस्ट फ्रेंड, हर बेस्ट फ्रेंड। तो डायरेक्ट होता है एज इट इज बगैर किसी चेंजेस के। इसमें आर को भी हमें वॉज करना पड़ गया इनडायरेक्ट में। कैसे किया ये इसी वीडियो में सारा समझाऊंगा, कब कब करना है कब कब नहीं करना, सब सब कुछ सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक ग्रामेटिकल चीज समझ लें कि उसकी पंक्चुएशन की। जब आप डायरेक्ट स्पीच में इस बात को शुरू में लिखें, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, तो कोमा बाहर आएगा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, शी सेड, यहां पर कोमा बाहर आएगा और नेक्स्ट लेटर कैपिटल होगा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। और अब आपने फुल स्टॉप जो लगाना है वो कोटेशन के अंदर आएगा और कोटेशन बंद हो जाएगी, कोटेशन के बाहर फुल स्टॉप नहीं आएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए एंड पे तो आने फुल स्टॉप है, चाहे वो आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी जिसका भी इनडायरेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट 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 के एंड पर फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप आएगा। क्वेश्चन मार्क नजर आ गया इनडायरेक्ट के एंड पे, गलत। एक्सक्लेमेशन नजर आ गया है एंड पे, गलत। ठीक है, वो गलत हो जाएंगे, सिर्फ फुल स्टॉप चाहिए। ओके, ऑलराइट, ये वाली बात भी हो गई। अब अगर रिपोर्टिंग स्पीच ये वाली चीज बाद में चली जाती
तो ये सेंटेंस यू बनता, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। इसमें अभी भी यू वाई कैपिटल है। अब फुल स्टॉप की जगह यहाँ कोमा अंदर आ जाएगा। ठीक है, कोमा अंदर आ जाएगा और बाहर वाला कोमा गायब, ये अंदर आ गया। सेड शी, और शी सेड की बजाय हम लिखेंगे सेड शी, और इस एस को भी स्मॉल ही रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या सीखा, यहाँ फुल स्टॉप अब एंड पे आ जाएगा। आपने क्या सीखा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, इसको रिपोर्टेड कहते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में, स्टार्ट में आ जाएगी तो कॉमा कोटेशन के अंदर आएगा। अगर नॉर्मल बात जो आप लिखते आते हो जैसे ये लिखी हुई है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट में आएगी तो कॉमा बाहर आएगा। और फिर अगर क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, वो कोटेशन के अंदर लगा के आप उसको बंद कर देंगे। जब कॉमा अंदर आ गया तो फिर उसके बाद इस तरीके से आप इन्वर्जन की फॉर्म में लिख देंगे। इन्वर्जन का टॉपिक भी अभी आपको मिलने वाला है यूट्यूब पर, इंशाल्लाह आज ही वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। शी सेड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, इसको इनडायरेक्ट में किया, शी सेड दैट आई वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो गया। आओ, आओ बच्चों सुनो कहानी। ये वाली बात को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो कोटेशन के अंदर होती है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये तो मजे की बात होगी ना, रिपोर्टिंग का मतलब किसने किससे कहा है, रिपोर्टेड का मतलब जो कहा गया है ना, उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो जब आपने चेंज करना है, चेंज असल में आता कहां है, सारे चेंजेस 90% चेंजेस इसके अंदर आने हैं। जब आपने ये डायरेक्ट थी ना बात, कही गई बात थी, इसको जब आपने इनडायरेक्ट में करना है तो इसके अंदर बेसिकली दो चेंजेस आते हैं, वो हम पढ़ने लगे। और वो चेंजेस एक्चुअली आते इसके अकॉर्डिंग है। ये बड़ी बात है, चेंज आना किसके अंदर है, चेंजेस विल अकर इन दिस रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तब्दीली आनी है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग चेंज आना है कोटेशन मार्क्स के अंदर वाली बात में आएगा चेंज इसके अकॉर्डिंग। इसको हमने बड़ा प्यार रखना है रिपोर्टिंग को, रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड को चेंज कर देना। ठीक है, अब आपको ये बात पता चल गई, बच्चों वाली बात थी। एमडी कैट पढ़ने जा रहे हैं कि सर जी इसको रिपोर्टिंग कहते हैं, इसको इसको रिपोर्टेड कहते हैं, रिपोर्टेड के अंदर चेंज आएगा, रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग आएगा। ओके हो गया सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, आगे चलते हैं। जब आपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में करना है तो फॉलोइंग चेंजेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच आर नीडेड। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है जब कोटेशन मार्क्स वाली चीज है उसके अंदर आपने ये चेंजेस करने हैं। एक तो चेंज ऑफ प्रोनाउन करना है। प्रोनाउन देखो कहां कहां यूज हुआ है, ये प्रोनाउंस हैं, ये देखो प्रोनाउन, ये देखो प्रोनाउन, ये देखो प्रोनाउन, तीन प्रोनाउंस हैं। इसका मतलब है तीन चेंजेस तो पहले नंबर पे ही हो जाएंगी। दूसरा चेंज ऑफ टेंस, अगर हम इसमें टेंस की बात करें तो यहाँ टेंस ये विल है, ये टेंस है, इसने चेंज हो जाना है। आई होप कि अब आपको बात समझ में आ गई, क्योंकि फाइनाइट वर्ब इसमें विल है विल, तो ये जो है ये विल की वजह से आया। और टू हेल्प नॉन फाइनाइट वर्ब जिसे इन्फिनिटिव कहते हैं, ये तो टेंस शो करता ही नहीं है। ये बातें मैं आपको वर्ब्स में पढ़ा चुका, अगर आपने वर्ब्स नहीं पढ़े तो पहले वर्ब्स वाली वीडियो जाके पढ़ लो, टेंसेस वाली वीडियो भी पढ़ लो, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस आपको तभी समझ आएगा जब टेंसेस आते होंगे। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हमने क्या करना है बेटा, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है, इसके अंदर से दो चेंजेस आएंगी, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, ये दो चेंजेस करने हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जब आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें दो चीजें लिखी हुई हैं, एक थी रिपोर्टिंग स्पीच। इस रिपोर्टिंग में ये बंदी शिजा बात कर रही है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आप जानते हैं। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो बोलने वाला, ये बोलने वाली है ना, बोलने वाली है, ये बोल रही है, शिजा बोल रही है, इसको शिजा समझो, और इसको आसिफ समझ लो। शिजा आसिफ से कह रही है। ठीक है, ये बोल रही है, ये सुन रहा है। शिजा सेड टू आसिफ, आसिफ से कहा है। ठीक है, अब शिजा आसिफ से कहती है, क्या कहती है, यू विल हैव टू हेल्प मी इन माई वर्क। तो हेल्प आसिफ ने करनी है शिजा की, शिजा के काम में। तो प्यारे बच्चों इसमें बोलने वाली शिजा है जो कि सब्जेक्ट है, सुनने वाला आसिफ है जो कि ऑब्जेक्ट है। बोलने वाली, सुनने वाला, सुनने वाला। तो बोलने वाली शिजा, सुनने वाला ऑब्जेक्ट जो कि आसिफ है।
ठीक है। अब आप जरा देखिए, सुनने वाला बोलने वाले का काम भी हम इसमें करेंगे, सुनने वाला बोलने वाला अभी देखेंगे। प्यारे बच्चों, प्रोनाउन को अंडरस्टैंड कीजिए। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलने वाला। सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है। सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला। जब मैं बात कर रहा हूं ना, मैं अपने लिए जो भी वर्ड यूज करूंगा वो फर्स्ट पर्सन से होगा। आई एम तनवीर, यू आर टॉकिंग टू मी, दिस इज माई क्लास, यू आर माई स्टूडेंट्स, द क्लास इज माइन। ठीक है। अब ये हो गए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। प्लूरल क्या होगा? वी आर मुस्लिम्स, दे आर टॉकिंग टू अस, दिस इज आर क्लास, द क्लास इज आर्स। अभी इनमें इनमें मैं डिफरेंस आपको बता देता हूं। सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे होते हैं, यू। ये जो बच्चा मुझे सुन रहा है, यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन मेल के लिए ही, हिम, हिज। फीमेल के लिए शी, हर, हर्स। और ज्यादा हो जाए तो दे, देम, देयर, देयर्स। अगर कोई इंसान जो पर्सन, कोई चीज जो पर्सन नहीं है, इट, इट्स एंड इट्स। प्यारे बच्चों, ये याद करो कि ये सब्जेक्टिव केस है जब एक्शन परफॉर्म करे, ये ऑब्जेक्टिव केस है जब एक्शन रिसीव करे, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है जिसने अपनी पोजेशन बतानी है। इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। माई बुक, आवर बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, देयर बुक, इट्स बुक। तो ये आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स हो गए। ठीक है। अब आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की तरफ। पोजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। द बुक इज माइन, द बुक इज आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। तो प्यारे बच्चों, ये वाली बात माई बुक करेक्ट है, लेकिन माइन बुक गलत है। वजह क्या है कि माइन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आप नहीं लिख सकते। माई बुक करेक्ट है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट का लिखना जरूरी होता है। तो ये वाली बात आप सबको समझ आ गई है। तो हम अब आगे चलते हैं कि ये सारे फर्स्ट पर्सन हैं जो हम बोलने वाला अपने लिए यूज करता है, ये सारे सेकंड पर्सन हैं जो सुनने वाले के लिए हम यूज करेंगे, ये थर्ड पर्सन है जो ना बोलने वाला ना सुनने वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा कम्युनिकेशन में, और ये इम्पर्सन है। ठीक है। बोलने वाला, सुनने वाला, और ये थर्ड पर्सन है जिसका ना बोलने से काम ना सुनने से। आइए वापिस चलते हैं इस बात की तरफ। तो देखो प्यारे बच्चों, ध्यान दो, ये बोलने वाली थी ना, सब्जेक्ट बोलने वाला होता है ना, इसमें फर्स्ट पर्सन जो भी आएगा, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। ये हैं बोलने वाले के अल्फाज। ये हमेशा जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। शीजा है तो शीजा के लिए आय ने जब चेंज होना है तो वो शी बन जाएगा, मी ने होना है तो वो हर हो जाएगा। तो यहां पे देखिए ना, ये था मी, यू विल हैव टू हेल्प मी। तो ये मी जो था, ये आपने शीजा को देखा जाके, शीजा तो एक लड़की है, तो इसका मतलब है लड़की के लिए हम मी की बजाय अब हर यूज करेंगे। अगर यहाँ पे शुएब होता, शुएब, शुएब कहता यू विल हैव टू हेल्प मी, तो ये हम शुएब के अकॉर्डिंग हिम कहते, क्योंकि हेल्प अब शुएब की जानी है। यार बच्चों, अभी अभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी आपके लिए बड़ा आएगा। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होने हैं? सारे वर्ड्स चेंज होने हैं अकॉर्डिंग टू बोलने वाला, क्योंकि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला अपने लिए यूज करता है। सेकेंड पर्सन अगर आ जाता है यू, योर या योर्स, ये बेटा सुनने वाला इस वक्त आसिफ है, तो हम आसिफ के अकॉर्डिंग इनको चेंज करेंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिएगा। ये है, इस कोटेशन के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो वो बोलने वाले के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन आएगा तो सुनने वाले के अकॉर्डिंग। ये देखो, यहां देखो, ये देखो, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर ये वाले वर्ड्स आपको नजर आते हैं कोटेशन के अंदर, तो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट अगर औरत है तो औरत वाला प्रोनाउन लगाना है। रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट अगर मर्द है तो मर्द वाला कोई आपने प्रोनाउन लगाना है। अगर देखो, रिपोर्टिंग के अंदर ये वाले वर्ड, रिपोर्टेड के अंदर, यहां पे ये कोटेशन के अंदर यू, योर, यू आ जाता है, तो आपने सुनने वाला मर्द है तो ये वाले मर्द के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, औरत है तो औरत के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे।
ठीक है। थर्ड पर्सन एज इट इज आ जाएंगे, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना, यानी रिपोर्टेड के अंदर ही, हिज, हिम, हर, शी, हर, दे, देम, देयर, या इट, इट्स आ जाता है, तो ये दोनों चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज लिख देने। मसला कहाँ है? आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स, यू, योर्स, इनको चेंज करना ही करना है आपने, इनको चेंज करना है। ये देखो, चेंज फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, चेंज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, थर्ड पर्सन नॉट चेंज्ड। ये देखो, यही तो मैंने लिखा है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, थर्ड पर्सन नॉट चेंज्ड। यहां देखो, फर्स्ट पर्सन इसमें आएगा, फर्स्ट पर्सन आए, me, my, mine, we, us, our, ours आएगा, तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, बोलने वाला। और अगर आ जाता है यू, योर्स, तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, सुनने वाला। तो बोलने वाली शीजा है, सुनने वाला आसिफ है। बोलने वाला, ये वर्ड्स जो जहां पे भी लिखे हैं ये शीजा के मुताबिक चेंज होंगे, अगर इनमें से कुछ आ गया तो वो आसिफ के मुताबिक चेंज होंगे, या कोई भी जो आपको क्वेश्चन आएगा। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, थर्ड पर्सन नॉट चेंज। आइए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, पूरे 2 मिनट का आपने कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो 1, 2 और 3 लिख के आपने इसका आंसर करना है। ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो जल्दी से करो, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दे, कमेंट सेक्शन में लिखे, प्रैक्टिस करें। नमूनों टेंस चेंज नहीं करना, सिर्फ प्रोनाउन का चेंज करना है, ओनली चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन करना है, दैट्स इट। कर दो चेंज, 1 मिनट दे दिया मैंने आपको, सुस्ती मत दिखाओ, जल्दी से चेंज करो। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो अपने लिए यूज करते हैं। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन वो होता है जो हम सुनने वाले के लिए यूज करते हैं। यू, योर, यू सुनने वाला है, तो यहां पे बोलने वाली शीजा, बोलने वाली आयशा, बोलने वाली आयशा, ठीक है। सुनने वाला आसिफ, सुनने वाला मैं, और सुनने वाला अली। तो पहला और तीसरा तो तकरीबन सेम सेम ही उसके प्रोनाउन चेंज होंगे, दरमियान वाले में थोड़ी सी चेंजेस हैं। आइए करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आपने कितने करेक्ट किए। सबसे पहले बात करते हैं शीजा की। शीजा टेल्स आसिफ, ओके, ये यू है, ये कौन है? ये आसिफ है, ठीक है। तो आसिफ के अकॉर्डिंग चेंज होना था, यू ने दैट, दैट यहां पे यूज किया। ही, विल को टेस्ट चेंज नहीं करना अभी हमने, विल हैव टू हेल्प, किसकी हेल्प होनी है? किसकी बोल, ये देखो ना यार, इसने बोला है, ये है। चलो ये भी ले आते हैं, ये आसिफ भाई है, ओके। शीजा इसको बोल रही है, ये शीजा बोल रही है, यू विल हैव टू हेल्प मी इन माई वर्क, ये शीजा ने बोला। आगे से अब ये मैंने सुन ली इनकी बात, शीजा ने ये आसिफ को बताया था, मैंने सुन ली। मैं कहता हूं शीजा टेल्स आसिफ दैट, अब हेल्प किसने करनी है? आसिफ ने, दैट ही विल हैव टू हेल्प, किसकी, किसकी? मैं तो आपको बता रहा हूं ना, इसकी, और ये शीजा है, खातून है, बीबी है, औरत है, तो हम इसको कहेंगे टू हेल्प हर, किसकी, किसके काम में? इन शीजा के काम में, इन हर वर्क। शीजा tells Asif that he will help her in her work। अगर आपने ऐसे लिखा है तो आपका करेक्ट हो गया, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा ये देखो, अब फिर से आयशा आ गई, इसको हम अब शीजा की बजाय आयशा लेंगे, और ये मुझसे कह रही है, इसने मुझसे कहा, क्या कहा? आई एम योर बेस्ट स्टूडेंट, ये बोली है, ठीक है। अब ये बात मुझ तक पहुंची, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। आयशा सेज या टेल्स, ये अभी आगे सेज और टेल्स की कहानी आगे जाके चलेगी। टेल्स मी दैट, ओके दैट, अब ये आई, ये थी ना, इसने कहा था ना, तो मैं कहूंगा दैट शी इज माय, किसकी? क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, इसने कहा भी मुझसे ही था, मुझसे कहा था, तो आयशा टेल्स मी दैट शी इज माय बेस्ट स्टूडेंट।
फिर अब आयशा और अली को लेके आते हैं। ये आयशा है, ये अली है। ये कहती है नीदर यू नोर आई एम गोइंग देयर। नीदर, इसको इशारा करके कहती है, ये अली है, ठीक है। नीदर यू नोर आई एम गोइंग देयर। ये बात मैंने सुन ली। आयशा जो अली से कह रही थी, मैंने कान लगा के सुन ली। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं क्या बताने लगा हूं, मैं बताने लगा हूं आयशा tells Ali that neither neither। अब अली को कहा था ना, अली तो आदमी है, बंदा है, भाई है, बंदा है, मर्द है, लड़का है। नीदर ही, क्योंकि सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, वो तो बंदा है, भाई है, मर्द है। ही नोर, अब सुनने वाले के जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन, वो आयशा, वो लड़की है, शजा है, गजा है, औरत है, दुशीजा है, लड़की है। तो उसके लिए नीदर ही नोर शी इज गोइंग देयर। हाँ, शजा, खजा, औरत, दुशीजा, लड़की, बीबी, गर्ल, वुमेन। लो जी, देखते हैं किस किस का कौन कौन सा करेक्ट हुआ। अभी सिर्फ प्रोनाउन का चेंज पढ़ा रहा हूं आपको। दो देखो बच्चों, ये आपके सामने आ गया, देख लें अगर आपका ठीक हुआ तो पाकिस्तान जिंदाबाद। शीजा सेज टू आसिफ, शीजा टेल्स आसिफ दैट। ये कौन था? आसिफ था। ही विल हैव टू हेल्प शीजा इन शीजाज वर्क। शीजा को हेल्प करना है इन शीजाज वर्क। आयशा सेज टू मी, आयशा टेल्स मी दैट आयशा इज, क्योंकि मुझसे कहा है तो माई बेस्ट स्टूडेंट, तो आयशा के लिए हमने शी यूज किया। आयशा टेल्स अली दैट नीदर अली नोर आयशा, तो उसने क्यों कहा था? यू, यानी अली को कहा था और अपने लिए उसने आई यूज किया था। नीदर यू मतलब अली, नोर आई मतलब आयशा इज गोइंग देयर। चेंज ऑफ प्रोनाउन हो गया। जब चेंज ऑफ प्रोनाउन हो जाए तो आगे है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस के लिए जरूरी है कि प्रेजेंट को पास्ट में करना है। कब करना है वो अभी अभी बताऊंगा। पहले देखो कि चेंज होगा टेंस कैसे। कोटेशन के अंदर अगर इज एम आर आ जाए तो उसको आपने वोज या वर में चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये वाली लाइन पढ़ो, चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग के अंदर अगर आपको नजर आता है पास्ट टेंस, अगर पास्ट टेंस नजर आए तो इसके अंदर वाले टेंसेस चेंज हो जाएंगे, चेंज कर दें उनको। रिपोर्टिंग के अंदर अगर, मैंने कहा था ना इसके अंदर जो भी चेंज आना है वो रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग आना है, तो रिपोर्टिंग के अंदर अगर पास्ट टेंस आएगा, ये वाली बात ये कहती है अगर रिपोर्टिंग के अंदर ये इस जगह के अंदर ये रिपोर्टेड है, रिपोर्टेड स्पीच, इसका टेंस तब चेंज होगा जब इस जगह पर पास्ट टेंस होगा। यानी रट्टे वाली बात है, अगर यहां पे सेड नजर आता है तो इसके अंदर का टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे चेंज होगा? इज एम आर चेंज होगा वोज और वर में। फर्स्ट फॉर्म अकेली आती है तो उसको अकेली सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। डू और डस को डिड में चेंज करेंगे। हैज और हैव को हैड में, ये प्रेजेंट के सारे देखे पास में होते जा रहे हैं। कैन को कुड में, मे को माइट में, विल और शैल दोनों को वुड में चेंज करेंगे। तो दोबारा देख लें, दोबारा देख लें कि प्रेजेंट के सारे टेंसेस पास्ट में, प्रेजेंट के सारे टेंसेस पास्ट में, प्रेजेंट 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 पास्ट में। जब ये वाले वर्ड्स कोटेशन के अंदर आएंगे और पीछे रिपोर्टिंग में सेड लिखा आएगा तो टेंस चेंज करना है। यहां देखो, डिड को आपने हैड थर्ड फॉर्म में चेंज किया, सेकंड फॉर्म को आपने हैड थर्ड फॉर्म में चेंज किया, वॉज वर को आपने हैड बीन में चेंज करके रख दिया, हैड बीन में चेंज कर दिया। ये टेंस होगा, टेंस का चेंज। ये चेंजेस आपकी परमानेंट है, हर टाइप ऑफ सेंटेंस में ये लाजमी आएंगी, इसलिए वीडियो के इस हिस्से को आपने बड़े ध्यान से देखना है। अच्छा, चेंज एडवर्ब ऑफ टाइम यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर ये वाले वर्ड्स लिखे आए हैं तो आपने इनको इनमें चेंज करना है तब जब रिपोर्टिंग के अंदर सेड लिखा आए, मतलब ये पास्ट में हो।
रिपोर्टिंग अगर पास्ट में होगी, रिपोर्टिंग अगर पास्ट में होगी तो इसके अंदर ये वाले वर्ड्स अगर नजर आते हैं, यस्टरडे, लास्ट डे, टुमारो, नाउ, दिस, दीज, हियर, दस, तो इनको आपने इनमें चेंज कर देना है। यस्टरडे चेंज होगा द डे बिफोर में, लास्ट डे होगा द प्रीवियस डे में, टुमारो होगा द नेक्स्ट डे में, नाउ होगा देन में, दिस होगा दैट में, दीज दोज में, हियर देयर में, दस सो में चेंज हो जाएगा। ये वाले चेंजेस कर देने। क्या सीखा? ये सीखा कि अगर रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड, रिपोर्टेड के अंदर ये वाले वर्ड्स अगर आते हैं तो इनको आपने इनमें चेंज कर देना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब आपने टेंस का चेंज करना है। प्रोनाउन का तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको, आपने टेंस का चेंज करना है। करो जल्दी से, 1 मिनट दे रहा हूं आपको। यू हैव अ मिनट, जल्दी से, क्योंकि साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, ये मैंने आपसे वादा किया था। 1 मिनट है आपके पास, स्पीड लगाओ। कमेंट सेक्शन में लिखो, सारे बच्चे लिखें बेटा, चाहे 2 बैठे हैं, 5 बैठे हैं, 10 बैठे हैं, 20 बैठे हैं, 50 बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं सारे बच्चे इसका चेंज करेंगे अभी, जल्दी से। जो बच्चा बाद में यानी लाइव वीडियो ना देखे, बाद में देखे, वो भी लाजमी कमेंट सेक्शन में इसकी चेंजेस लिखेगा जी। ओके। शीजा सेड, देखो ये पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, इसका मतलब है इसके अंदर आने वाला टेंस चेंज हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाएगा। सर टेंस कहां पे है? यहां टेंस ये है, यहां पे टेंस ये है, यहां पे टेंस ये है। अब आपने इनको चेंज करना है। अभी हमने ये बात पढ़ ली है टेंस का कैसे चेंज करना है। ये देखो, ये था इज, एम, आर, वॉज, वर में, फर्स्ट फॉर्म सेकंड में, डू, डज, डिड में, हैज, हैव, हैड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, विल और शैल को वुड में चेंज करना है। और अगर डिड आ जाता है तो उसको हैड थर्ड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म आ जाती है हैड थर्ड फॉर्म में, वॉज वर आ जाए तो हैड बीन में। अब ये करने के बाद अब देखो, क्योंकि टेंस को चेंज करना ही कर पड़ेगा, उसकी वजह क्या है? रिपोर्टिंग पास्ट में होगी तो टेंस का चेंज होगा। कमेंट सेक्शन में लिख दो, यू विल हैव टू हेल्प मी इन माई वर्क। तो करते हैं चेंज, आओ एकदम करते हैं। शीजा टोल्ड आसिफ दैट, विल को वुड में किया, हैव टू हेल्प हर इन हर वर्क। प्रोनाउन का चेंज मैं पहले बता चुका हूं। आयशा टोल्ड मी दैट शी लाइक, अकेली फर्स्ट फॉर्म थी, प्रेजेंट को पास्ट में कर दिया लाइक्ड में। आयशा टोल्ड अली दैट हर मदर डिड नॉट कॉल को कर दिया हैड नॉट कॉल्ड। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिसका ठीक हुआ है। क्या सीखा आपने? ये सीखा कि आपने टेंस का चेंज कर देना है जब आपको नजर आए। क्या नजर आए? टेंस का चेंज क्यों करना है? टेंस का चेंज आपने करना है क्योंकि पीछे पास्ट टेंस है, पीछे पास्ट टेंस होगा तो टेंस चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, टेंस चेंज हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। ये नोट देख लो, डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, tense of reported speech if the reporting speech is in present or future tense। अगर रिपोर्टिंग यानी पीछे सेड नहीं लगा, सेज या से या टेल वगैरह लगा हुआ है, पीछे प्रेजेंट है, रिपोर्टिंग प्रेजेंट में है तो टेंस चेंज नहीं करना। पहली बात, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोटेशन मार्क के अंदर कोई प्रोवर्ब आ जाए, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अर्थ इज राउंड, गॉड इज वन, वाटर इज कलरलेस, और कोई भी प्रोवर्ब आ जाती है, उसका आपने टेंस चेंज नहीं करना, चाहे पीछे पास्ट लिखा है या प्रेजेंट लिखा है या फ्यूचर लिखा है। ये नोट आपने याद रखना है। टेंस का चेंज कब करना है? जब पीछे पास्ट हो और आगे कोई और सेंटेंस हो, आप चेंज कर देंगे टेंस उसका, सेंटेंस का। लेकिन अगर पीछे पास्ट है और कोटेशन के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब है, टेंस चेंज नहीं करना। पीछे आपका पास्ट आई नहीं, सेज या से आया है तो फिर भी टेंस चेंज नहीं करना। ये देखो एग्जांपल, माय फादर सेज, अब देखो फादर, प्रोनाउन का चेंज तो होगा ही होगा। ये आए कौन है? फादर है। माय फादर सेज दैट, और फादर पाई होता है, बंदा होता है, ही इज किसका वेल विशर? मुझसे कहा गया माय फादर सेज दैट ही इज माय वेल विशर। आपने देखो इज, एम, आर, ये प्रेजेंट टेंस है तो आपने फादर के अकॉर्डिंग ही के साथ इज यूज कर लिया। ही इज, प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट ही रहने दिया, पास्ट नहीं किया। माय फादर सेज आई एम योर वेल विशर, माय फादर सेज दैट ही इज माय वेल विशर। द टीचर सेड, अब ये देखो ये सेड चाहे पास्ट में, लेकिन आपने कोटेशन के अंदर देखा तो आपको यूनिवर्सल ट्रूथ नजर आया, द अर्थ इज राउंड, जो कि एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड ही रहेगा।
ठीक है, इसको वॉज नहीं करेंगे चाहे पीछे पास था। ये दो चेंजेस आपको पढ़ा दी। प्यारे बच्चों, चेंज ऑफ प्रोनाउन हो गया, चेंज ऑफ टेंस हो गया। अब हम हर सेंटेंस के कुछ चेंजेस होंगे उनको साथ साथ करेंगे। चेंज ऑफ प्रोनाउन अगर समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखो, चेंज ऑफ टेंस समझ नहीं आया इस वीडियो को दोबारा देखो। जब ये दोनों चीजें समझ आ जाएंगी तो फिर आगे मूव कीजिएगा, अदरवाइज ना कीजिएगा, ठीक है। चेंज ऑफ नरेशन, डेक्लेरेटिव सेंटेंस। डेक्लेरेटिव क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिख दो। डेक्लेरेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं, कौन से होते हैं आपने लिखना है, लिख के बताओ जल्दी से। ऐसा सेंटेंस जो इंफॉर्मेशन कन्वे करे, स्टेट्स इंफॉर्मेशन, स्टेट्स इंफॉर्मेशन, बस ये दो बातें याद रख लें, स्टेट्स इंफॉर्मेशन। These sentences are used to state information. Declarative sentences end with a period, इसका मतलब है full stop. I'm not working on this project anymore. तो ये full stop से end होता है और इसकी इस तरह की स्टेटमेंट होती है जो आपके सामने लिखी है, I'm not working on this project anymore. ये सेंटेंस आएगा डेक्लेरेटिव। अब इसको आपने चेंज करना है। तो प्यारे बच्चों, जो सेड टू होगा, यहां पे काफी चीजें आपने सीखनी है। सेड टू को आपने चेंज करना है टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में। याद रखिएगा, से एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जो कि मैं आपको पहले ही वर्ब वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूं। से इंट्रांजिटिव है तो से के बाद प्रेपोजिशन आ सकती है, से के बाद दैट सीधा लिखा हुआ आ सकता है। इसका मतलब है ही सेज टू मी, करेक्ट है। ही सेज दैट भी करेक्ट है, यानी ही सेज टू मी, आगे दैट लिखा है ये भी ठीक है, सेज टू मी दैट ये भी ठीक है, ही सेज दैट ये भी ठीक है। तो फिर गलत क्या है सर, वो बताएं, गलत क्या है। वो गलत यहां पे लिख देते हैं पर्पल में, ही सेज मी दैट, ये गलत है। से के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, ये गलत है। अच्छा, और भी गलत क्या है, ही टोल्ड दैट भी गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। ओके हो गया। अच्छा, अगली बात, और सर ही सेज दैट ये भी ठीक है, ही सेज टू मी दैट ये भी ठीक है। ही टोल्ड मी, यानी सेज टू मी को आपने पूरा टोल्ड मी दैट ये लिख दिया, ये भी ठीक है। एरर की तरफ आते हैं। आपने जब एरर देखना है, सेज मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, गलत है। टोल्ड दैट आ गया, गलत है। ही टोल्ड टू मी दैट, अब ये भी गलत है। वजह, टोल्ड के बाद तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है, प्रेपोजिशन नहीं आ सकती। याद करो, मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो टॉपिक होगा इसके अंदर से वर्ब भी आना है, और वर्ब आपके सामने आ चुका है कि सेज जो है वो इंट्रांजिटिव है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, प्रपोजिशन आ सकती है या कुछ भी ना लगाए, दैट लगा दे डायरेक्ट, वो ठीक है। टेल के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए लाजमी। तो एक बात आपने यहां पे ये सीख ली कि जब डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस के सेट टू को आपने चेंज करना है, टोल्ड में तो साथ ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, आवश्यक है, कंपलसरी है, मस्ट है। कोटेशन मार्क हटा के डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस के लिए आपने दैट लगाना है, कोटेशन मार्क्स हटाने हैं, आपने दैट लगाना है एज अ कंजंक्शन। प्रोनाउन ऐसे चेंज करने हैं जैसे मैं पहले पढ़ा चुका हूं, टेंस ऐसे चेंज करने हैं जैसे मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बस हो गए चेंज ऑफ नरेशन। ये लो, my mother, Asif said, my mother is cooking food for all of us. My mother is cooking food for all of us. तो आइए जरा इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। आसिफ सेड, दो तरीके से, सेड के बाद दैट लगा सकते हैं जो कि करेक्ट है। टोल्ड लगाना है तो कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। आसिफ टोल्ड मी दैट, फिर आसिफ की अम्मा है ना, हिज मदर, इज को आपने टेंस चेंज करना है, वैसे जो रूल बताया था, सेड आ जाए तो टेंस को चेंज करना पड़ेगा। वॉज कुकिंग फूड फॉर ऑल ऑफ अस है तो आसिफ के अकॉर्डिंग हो गया देम, बस सिंपल। बोलने वाला आसिफ है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। टोल्ड मी दैट हिज मदर वॉज कुकिंग फूड फॉर ऑल ऑफ देम, आसिफ सेड दैट हिज मदर वॉज कुकिंग फूड फॉर ऑल ऑफ देम। आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। फिजा सेड टू अहमद, यू विल राइट माई ऑल असाइनमेंट्स। फिजा सेड टू आ गया, सेड टू को बेहतर यह है कि ऑब्जेक्ट भी लिखना है। फिजा टोल्ड अहमद, टोल्ड के बाद आप प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। कोटेशन मार्क हटा के दैट लिखा,
और ये देखो यू कौन है? अहमद था, सुनने वाला अहमद है। ही विल को आपने वुड में चेंज किया, राइट। किसकी असाइनमेंट? बोलने वाली फिजा है, लड़की है। शजा है, खजा है, लड़की है। हर ऑल असाइनमेंट्स। तो ये आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि आपने प्रोनाउन को वैसे ही चेंज करना है, टेंस को वैसे ही चेंज करना है, कोटेशन मार्क को हटा के दैट लगाना है, सेट टू को आपने टोल्ड में चेंज करना है। जी बच्चों, चेंज ऑफ नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, जिसके अंदर आप जानते हैं कि क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट को बोलते हैं इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। इसमें क्वेश्चन आएगा और क्या है जी, दीज सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस, अकॉर्डिंगली दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आएगा। दो तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में बने, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक तरह के क्वेश्चंस तो ये हैं जिनमें सब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए, इसका आंसर यस या नो में बनेगा। दूसरा, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा ही आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क भी आएगा, लेकिन उससे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स लगे होंगे। तो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हो और एक वो जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से स्टार्ट हो रहे हो। इनको दोनों को सोल्व करने का तरीका भी दो तरह से ही है, ठीक है। सो ये देखो, डिड यू कंप्लीट द असाइनमेंट, ये वाला है, इसका आंसर यस या नो में बनेगा। वेयर आर यू गोइंग, इसका आंसर यस या नो में नहीं बनेगा। आइए बच्चों, ये देखिए वो स्टेटमेंट जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट, इसका आंसर यस या नो में बनेगा। इसको कंफर्मेशन क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चंस दैट नीड कंफर्मेशन। ओके, Have you understood the basic rules for punctuation? Do you respect your elders? Is there anything confusing? ये बात याद करो, मैंने पढ़ाई थी सेंटेंसेस की टाइप्स में जाके, ठीक है, लेक्चर 4। क्वेश्चंस दैट नीड डिटेल आंसर्स, वो क्वेश्चन जिनका डिटेल आंसर चाहिए, उसमें हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसका आंसर यस या नो में नहीं बनेगा, बल्कि आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड को देख के उसका डिटेल से आंसर करना होता है। अच्छा, बात यह कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कोटेशन के अंदर, अब आपने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना है, ठीक है। आपने देख लिया कि इसको चेंज करने का तरीका अलग होगा। तो ये देखिए, हाउ, वाई, वाई, तो हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब। ये बात याद रखिएगा कि जब डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। ये है यस या नो। और जब आपने डबल इंट्रोगेटिव यानी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड को शुरू में लाना है, तब भी हेल्पिंग वर्ब पहले ही आएगा सब्जेक्ट से, डायरेक्ट के अंदर। डायरेक्ट के अंदर, इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होगा, अभी हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो बेटा, ऐसा क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, सेट टू को आपने चेंज करना है आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। आस्क्ड के बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, इंक्वायर्ड ऑफ के बाद भी ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप आस्क में या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेंगे तब जब इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस हो। कोटेशन मार्क्स को हटाना है जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन था, कोटेशन मार्क्स को हटाना है और इफ या वेदर में से कुछ एक लगाना है। अच्छा, आपने अगला काम जो करना है वो सबसे अहम है। जब आपने देखा कि डायरेक्ट में देखा तो हेल्पिंग वर्ब पहले था, सब्जेक्ट था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था, क्वेश्चन मार्क था। जब आप इसको चेंज करने लगे हैं तो बेटा ये वाला काम सबसे जरूरी है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगा। तो प्यारे बच्चों, प्लेस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट। आपने ये सब्जेक्ट पहले ले आना है और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को बाद में ले जाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस में, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला रूल है, ठीक है। वैसे सारे रूल्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सेट टू को आपने आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज किया, कोटेशन मार्क को हटा के आपने इफ या वेदर लगाया, हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से के बाद ले जाएंगे, सब्जेक्ट पहले ले आएंगे, ठीक है। आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना एंड पे, इनडायरेक्ट के एंड पर फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि वो डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। इसीलिए तो आपने ये हरकत की है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद आप ले गए हैं, सब्जेक्ट को उठा के शुरू में ले आए हैं। आइए बच्चों चेंज करते हैं। अब ये देखो, ये सब्जेक्ट था, प्रोनाउन आपने चेंज करना ही करना है अकॉर्डिंग टू सुनने वाला, ठीक है। इसमें ये सब्जेक्ट है, इसको आपने करना ही करना है आपने अकॉर्डिंग टू जोहा के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। लेकिन ये बात ये है कि इसकी रिप्लेसमेंट भी होगी, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा फिर वर्ब। जल्दी से करो, इसको कमेंट सेक्शन में लिख दो, जल्दी से लिख दो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करते हैं आप जी। अब मेरा ख्याल है कि हम बात स्टार्ट करते हैं। माय मदर सेड हैव यू डन योर वर्क। देखते हैं किस बच्चे ने क्या क्या किया। ये देखो, माय मदर आस्क्ड मी
प्यारे बच्चों, आज के बाद ऑब्जेक्ट लिखा या इंक्वायर्ड ऑफ मी, दोनों तरीके ठीक हैं। अब आपका क्वेश्चन था, ये देखो हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन था, आपने कोटेशन मार्क को हटा के इफ लगाना है, और मेरे से पूछा गया ना, मेरे से, तो इफ आई पहले आ जाएगा, हैव को बाद में जाना है, इफ आई हैड डन माई वर्क, और एंड पर फुल स्टॉप आ जाएगा। सो लेट्स डू इट अगेन। ये देखिए, माई मदर आस्क्ड मी, इफ लगाया कोटेशन मार्क को हटाकर, सब्जेक्ट पहले आ गया, आई हैड डन, किसका वर्क, मेरे से पूछा गया तो माई वर्क, माई मदर आस्क्ड मी इफ आई हैड डन माई वर्क। और अगर आपने आस्क की बजाय इंक्वायर्ड लिखना है, माई मदर इंक्वायर्ड ऑफ मी, कोटेशन मार्क हटा के इफ लगाया, आई हैड डन माई वर्क, कुछ भी नहीं किया बेटा, कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। ही सेड टू जोहा, ही आस्क्ड जोहा, कोटेशन मार्क हटा के इफ लगाना है, सब्जेक्ट और वर्ब की प्लेसमेंट को चेंज करना है, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि जोहा लड़की है, शजा है लड़की है, औरत है, बीबी है, तो फिर यू जोहा के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहां पे मेरे से पूछा गया था तो यू मेरे अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ठीक है। ही आस्क्ड जोहा इफ शी, कैन को कुड में चेंज किया, ट्रांसलेट दिस को दैट में चेंज किया इनटू इंग्लिश। प्यारे बच्चों, टेंस का चेंज वैसे ही जैसे मैंने पढ़ाया है, प्रोनाउन का चेंज वैसे ही जैसे मैंने पढ़ाया है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो आपने कोटेशन मार्क हटा के इफ लगाना है। अब आते हैं वो वाले क्वेश्चन जो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, उसके साथ क्या करना है, सेट टू को आपने चेंज कर देना है आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में। सेट टू को आपने चेंज किया आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में, ओके। आपने कोटेशन मार्क हटा के अब इफ या वेदर नहीं लगाना, ना ही दैट लगाना है प्यारे बच्चों। अगर दैट लिखा हुआ आ गया, या इफ या वेदर, कौन से क्वेश्चन के साथ, जो डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड्स हैं, अगर आप उनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, कोटेशन मार्क के अंदर वेयर आर यू गोइंग लिखा है, वेयर आर यू गोइंग लिखा है, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो आपने जब इसके कोटेशन मार्क हटाना, ना इफ लगाना है, ना वेदर लगाना है, ना दैट लगाना है। अगर आप लगाएंगे तो वो एक एरर होगा, ठीक है। तो लगाना तो नहीं है, मतलब आपने ऑप्शंस में देख लेना, इफ वेदर या दैट लिखा हुआ है तो वो एरर है, ठीक है। फिर ना बताना, फिर ना कहना कि बताया नहीं था। रिमूव कोटेशन मार्क्स, यूज द सेम डब्ल्यू एच वर्ड एज अ कंजंक्शन या प्रोनाउन। ये देखो, वही काम, ये वाला काम फिर वही है जो पहले भी हमने किया था, कि आपने हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में लेके जाना है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब था, ये सब्जेक्ट था, इसको इधर आ जाना है और इसको उठ के आगे चले जाना है। ये काम बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और फिर क्वेश्चन मार्क आपने यूज नहीं करना, और वो टेंसेस का यूज वैसे ही, प्रोनाउन का यूज वैसे ही। अब हम चलते हैं अपनी स्टेटमेंट्स की तरफ। जल्दी से 1 मिनट के अंदर इसको सोल्व कर लो। जल्दी से सोल्व कर लो का मतलब है कि जल्दी से सोल्व कर लो। 1 मिनट दे रहा हूं, मैं चेक करता हूं आप कितना आता है। हर बच्चा इसका जवाब देगा, लाजमी देगा, इंशाल्लाह देगा। वारिस सेड, व्हाई आर यू लर्निंग नरेशन? तो चेंज करते हैं, देखो मैं खुद से चेंज करता हूं पहले। वारिस आस्क्ड मी, ओके। कोटेशन मार्क हटा के आपने इसी डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड को लिख लेना है, और डब्ल्यू डेफिनेटली स्मॉल हो जाएगा। वारिस आस्क्ड मी व्हाई। अब यहां पे बात आ गई सब्जेक्ट और वर्ब की, तो पहले सब्जेक्ट ने आना है, चेंज तो प्रोनाउन में होना ही होना है, फिर वर्ब ने बाद में चले जाना है। अगर आप वाई आर को वाई वर ऐसे ही लिख देंगे तो ये एरर है, ये मिस्टेक है। ये बात याद रख लेनी है आपने। मैं आपको वर्कशीट भी देने वाला हूँ, वर्कशीट में इसकी प्रैक्टिस भी आएगी, ठीक है। अब हमने करना क्या है, वाई आर यू को पहले हम यू को चेंज करेंगे, क्योंकि मुझसे कहा गया है वाई आई, और आई के साथ आर ने वोज वर्ब में चेंज होना ही होना है, क्योंकि पीछे पास्ट टेंस है। वारिस आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज लर्निंग नरेशन। लो प्यारे बच्चों, वारिस आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लर्निंग नरेशन। यहां देखो, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, कोटेशन मार्क को हटा के कुछ भी नहीं लगाना, आपने व्हेन को ऐसे यूज कर लेना, व्हेन। अब यहां पे आ गया सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वाला केस। योर फादर, इसका मतलब है मेरे से पूछा गया है, तो व्हेन माय फादर, व्हेन माय फादर। विल को आपने बाद में लेके जाना है, और वो चेंज भी होगा, टेंस चेंज करना है, क्योंकि पीछे पास्ट टेंस है। व्हेन माय फादर वुड, आगे कम ही आएगा, टू द कॉलेज। लो प्यारे बच्चों, क्या किया, नहीं ऐसे समझ नहीं आई, इसको नीट करके लिख लेते हैं। ये लो, वारिस आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लर्निंग नरेशन, फुल स्टॉप यूज करना है एंड पे। इनडायरेक्ट के साथ अगर क्वेश्चन मार्क आया तो वो एरर होगा,
ठीक है। ही आस्क्ड मी व्हेन, कोटेशन मार्क को हटा के ना दैट लगाया ना आपने वो इफ और वेदर लगाया, कुछ नहीं लगाया। मैं व्हेन माय फादर वुड कम टू द कॉलेज, तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। जिसने ठीक लिखा है उसके लिए क्लैपिंग। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद भी कर देते हैं। ये कुछ प्रैक्टिस है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल हमने डिस्कस करना है इंट्रोगेटिव का। ठीक है। पहले नंबर पे अली सेड, तो हम इसको चेंज करते हैं, अली आस्क्ड मी। अब कोटेशन मार्क को हटा के आपने इफ यूज करना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन है। इफ सब्जेक्ट मैं हूं तो आई, डिड कॉल है तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। आई हैड कॉल्ड माय फादर। दो प्यारे बच्चों, एक तो ये बात याद होगी, ये आसान है। अब अगला रूल देखो बेटा, जब आप प्रेजेंट इनडेफिनेट का क्वेश्चन हो और उसको टेंस चेंज करना हो तो डेफिनेटली वो किस में जाएगा, वो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट में। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट में आप लिखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और पास्ट इंडेफिनेट में पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आई गो टू कॉलेज, प्रेजेंट इंडेफिनेट। आई वेंट टू कॉलेज, पास्ट इंडेफिनेट। वेंट, वेंट, ठीक है, वेंट टू कॉलेज। और यहां पे सब्जेक्ट था आई वेंट टू कॉलेज। देखिए बेटा, जब आपने पॉजिटिव यानी डेक्लेरेटिव सेंटेंस लिखा तो आई के साथ आपने सेकंड फॉर्म लिखी है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब आप क्वेश्चन बनाते हैं, डू यू गो टू कॉलेज, ये तो क्वेश्चन बनता है डू या डज के साथ। जब आपने इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में तो फिर बेटा डू और डस को तो डिड में चेंज करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो सेंटेंस यूज करते हैं फुल स्टॉप वाला। फुल स्टॉप वाला सेंटेंस वो होता है जो डेक्लेरेटिव हो। पास्ट इंडेफिनिट में तो हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, डिड यूज नहीं करते। पॉजिटिव स्टेटमेंट में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये जब भी डू या डस के साथ क्वेश्चन होगा उसको चेंज करते हुए आपने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है और डू और डस को हटा देना है। डू डज को हटा देना है। चलो इसको दोबारा बात करते हैं इसके ऊपर। जब भी क्वेश्चन डू या डज के साथ होगा तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी, डिड यूज नहीं होगा। वजह, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट से आप जब पास्ट इंडेफिनेट जब में जाते हैं तो पास्ट इंडेफिनेट में आप यही कहते हैं, क्या कहते हैं, आई प्लेड क्रिकेट, ये पास्ट इंडेफिनेट है। आई वेंट आउट, ये है पास्ट इंडेफिनेट। ही हेल्प्ड मी, ये है पास्ट इंडेफिनिट। तो प्यारे बच्चों, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चन से पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव स्टेटमेंट में जाएंगे, डू और डज को गोली मारेंगे और जो मेन वर्ब होगा उसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट आसान समझ आ गई। शी आस्क्ड मी, क्वेश्चन मार्क हटा, कोटेशन मार्क हटा के इफ लगाना है। इफ, ये है आपका सब्जेक्ट, योर फ्रेंड ये पहले आएगा वो बाद में आएगा। इफ माय फ्रेंड, और हेल्प की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड अभी हमने बात की है क्योंकि डू डज के साथ क्वेश्चन है। हेल्प मेरी मदद की तो हेल्प मी, एंड पर फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप। ये हेल्प मी क्यों आया, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव में डिड थोड़ी यूज करेंगे यार। ये देखो आगे आ गया, दानियाल आस्क्ड मी, आपने कोटेशन मार्क हटा के अब कुछ भी नहीं लगाना क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है। वाई, अब इधर देखो डू यू प्ले है ना, तो डू 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 को हटाना है, सब्जेक्ट पहले लाए ना, मेरे से पूछा गया तो मैं कहूंगा वाई आई, और प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, क्या होती है, प्लेड होती है, और क्रिकेट लगा के एंड पर फुल स्टॉप लिख दूंगा। दानियाल आस्क्ड मी व्हाई आई प्लेड क्रिकेट। नहीं समझ आई तो नीट में समझ आ जाएगी। ये देखो, इफ आई हैड कॉल्ड हिज फादर, डू डज के साथ जब क्वेश्चन होगा तो हमने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। दैट्स इट, आपके सामने आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चेंज ऑफ नरेशन इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस याद करो क्या होता है, दीज सेंटेंसेस गिव कमांड्स और मेक रिक्वेस्ट, या ये कमांड करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ पीरियड, जिसका मतलब है कि फुल स्टॉप आएगा इनके एंड पे, इनके एंड पे फुल स्टॉप आना चाहिए। ओपन द विंडो, फुल स्टॉप। लेट द विंडो बी ओपन, ये कोटेशन के अंदर आएंगे,
ऑर्डर दिया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है, इसीलिए आपने जैसा भी होगा वो सेंटेंस, अगर नसीहत है तो एडवाइज, सेड टू को आपने चेंज कर देना एडवाइज्ड में, लेटस वाले सेंटेंसेस है तो उनको सजेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, रिक्वेस्टेड में, प्रपोज्ड में, डू नॉट वाले हैं तो फॉरबेड में, जैसा ऑर्डर है। मिसाल के तौर पे प्लीज हेल्प मी दुर्दाना, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है दुर्दाना से कि वो मेरी हेल्प करे, तो आपने अब ये रिक्वेस्ट ही करना है। मदर ने कहा है कि अपना कमरा साफ करो, तो इसमें आप एडवाइस कर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि टाइम पे मेडिसिन लो, तो एडवाइस हो सकता है। जज ने कहा सारे खामोश हो जाओ, तो ऑर्डर हो सकता है। तो सेट टू को ऑर्डर आपने चेंज किया इन वर्ड्स में। अगर कोटेशन मार्क हटा के फौरन टू लगा दें वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले, तो ये काम हो गया। ये एक तरीका है। अभी दूसरा तरीका भी हम डिस्कस करेंगे, बड़ा आसान हो गया काम। ये देखिए, कीप क्वाइट इन द कोर्ट रूम। रूल्स पूरे हो गए हैं ना आपके, कि आपने कोटेशन मार्क हटा के टू लगा देना है और इस वर्ब को अकॉर्डिंग टू मूड चेंज करना है। ठीक है, द जज सेड कीप क्वाइट इन द रूम। अब आप बड़ा आसानी से जल्दी से मेरे से पहले पहले लिख लो, द जज ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट इन द रूम। ओके, ही सेड। अब डू नॉट वालों में फोरबेड ऑलरेडी नेगेटिव होता है, फोरबेड। ओके, तो हम लिखते हैं ही फोरबेड, मेरे मुझे मना किया गया, फोरबेड मी। अब ये तो खत्म हो गया ना, क्योंकि इसके अंदर नोट आ गया। ही फोरबेड मी टू लगाएंगे और ये वर्ब की बेस फॉर्म है, इसके साथ हम लिख देंगे ही फोरबेड मी टू स्मोक, उसने मुझे स्मोकिंग से मना किया। आप कहते नहीं सर ये तो नसीहत है, आप कहते हैं मैंने लिखना है ही एडवाइज्ड। अब उसने नसीहत की है, क्या नसीहत की है? नॉट टू स्मोक। ही एडवाइज्ड मी, सॉरी ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा एडवाइस के साथ आपको, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ही एडवाइज्ड मी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक। ही एडवाइज मी नॉट टू स्मोक। अगर आप एडवाइस लिखते हैं तो फिर नॉट टू लिखना है, टू नॉट नहीं, नॉट टू स्मोक, नॉट टू स्मोक, नॉट टू स्मोक। अगर आप फॉरबेड लिखेंगे तो फिर आप सिंपली टू स्मोक लिख देंगे, इसका मतलब होगा उसने मना किया कि स्मोकिंग मत किया करो। प्यारे बच्चों, आओ इसको जरा नीट करके देखते हैं। द जज ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट इन द कोर्ट रूम। एक तरीका ये कि आपने सेड को ऑर्डर में, सेड को फॉरबेड में चेंज कर दिया, उसके बाद आपने टू लगाया, ये तो बच्चों वाला काम हो गया। दूसरा तरीका याद करो, मैंने वर्ब्स में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि आप बेस सब्जेक्टिव यूज कर सकते हैं तब जब टू नहीं लगाया आपने, बल्कि दैट लिखा, दैट के बाद कोई आपने सब्जेक्ट लगाया, इस सब्जेक्ट के बाद आप बेस फॉर्म यूज करेंगे। दैट के बाद सब्जेक्ट लगाया, फिर आप बेस फॉर्म यूज करेंगे। तो ये याद करो, ये वाली चीज हमने एज इट इज पढ़ी थी। सजेस्ट वर्ब के बाद दैट लगाकर क्लॉज, उस क्लॉज का कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, उस क्लॉज का कोई ना कोई जो वर्ब होगा, जो ये वर्ब होना चाहिए ये बेस सब्जेक्टिव वर्ब होना चाहिए। ये बात मैंने वर्ब्स में भी पढ़ाई थी। रिकमेंड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइज, आस्क, डिजायर, इंसिस्ट, ऑर्डर, प्रिफर, प्रपोज, कमांड, डिमांड, प्रपोज, प्रपोजल, सजेशन, रिकमेंडेशन के बाद दैट सब्जेक्ट, तो जो वर्ब होगा वो बेस फॉर्म होगा। या ये भी पढ़ा था, एड विजिबल एडजेक्टिव के साथ दैट। क्लॉज का क्या मतलब है? उसके अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर वर्ब होना चाहिए, ये जो वर्ब होगा ये बेस सब्जेक्टिव होगा। ये मैंने बात आपको पढ़ाई है। आओ जरा ये देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, अच्छा ये वाला सेट नहीं है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, इसको चेंज कैसे करेंगे? द, पहले तरीका, पहले वाला क्या तरीका था? द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, आपने कोटेशन मार्क हटा के टू लगा देना है। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसन ऑन टाइम, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका जो अभी हमने बात की है, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट दैट ही टेक मेडिसन ऑन टाइम। तो प्यारे बच्चों, ये दो तरीके हैं जो मैंने आपको बताया है। अगर ये दोनों ऑप्शंस ना हो, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट दैट ही टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो तीसरी मैंने आपको पहले भी बताई हुई बात, वो ये भी ठीक हो सकती है। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट दैट ही शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम।
तो ये आपके तीन तरीके हैं, इसमें से बेस्ट ये है, ना हो तो फिर ये है, ये भी ना हो तो तीसरा वाला ये आप इसको करेक्ट मान सकते हैं कि शुड के साथ बेस फॉर्म तब लगाएंगे जब अकेली बेस फॉर्म ना गिवन हो। आओ, अच्छा दूसरा ये देखिए, शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, शी आस्क्ड और शी रिक्वेस्टेड मी, आपने कोटेशन मार्क हटा के टू लगाया, हेल्प हर, पहला तरीका। दूसरा, शी रिक्वेस्टेड मी दैट, आई लगाया, कोटेशन मार्क हटा के दैट जो लगा दिया ना आपने, अब आपको सब्जेक्ट भी लाना पड़ेगा आई, और आगे हेल्प हर बेस फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, ये बेस सब्जेक्टिव का रूल। अगर आपको ये रूल समझना है डिटेल के साथ तो वर्ब वाली वीडियो को दोबारा जाके सीख लो, ठीक है, देख लो। आओ बच्चों ये देखो, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट दैट ही टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अच्छा ये देखो, ये वाला भी, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, शी रिक्वेस्टेड मी दैट आई हेल्प हर। अच्छा इसमें एक और बात याद रख लें, अगर ये वाला सेंटेंस आता, ही सेड लेट अस गो आउट नाउ, अब इसको आप यूं चेंज कर सकते थे, ही सजेस्टेड, अब आपको सजेस्ट के साथ ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा लाजमी, ही सजेस्टेड मी दैट लगाना पड़ेगा, और अब मुझे सजेस्ट किया गया तो हम लिखेंगे वी शुड, हम ये लिखेंगे वी शुड गो आउट, नाउ को हम देन में चेंज कर देंगे, ही सजेस्टेड मी दैट वी शुड गो आउट देन, तो लेट अस को हम शुड गो में या बेस फॉर्म में, ही सजेस्ट मी दैट वी गो आउट देन, हम शुड गो भी यूज कर सकते हैं, अकेली बेस फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, बेस सब्जेक्टिव वाले रूल के अकॉर्डिंग। अगर वी गो आउट लिखा है वो भी करेक्ट है, वी शुड गो आउट लिखा है तो वो भी करेक्ट है, ठीक है, इसको ध्यान करना है आपने। ओके प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका इंपेरेटिव। नाउ वी आर मूविंग टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, इसमें इंटरजेक्शन भी आ जाती है, तो दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेस इमोशन सच एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, हो सकता है कि एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क आए, हो सकता है इंटरजेक्शन आ जाए बीच में, तो इंटरजेक्शन के फौरन बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। These sentences also contain interjections. Interjections भी हो सकती हैं। Alas, I have lost my purse. She is going to fall. What a beautiful sight. How beautifully she sings. ये सारे जिसमें हैरानी है, परेशानी है, डर है, खौफ है, खुशी है, गम है, एक्साइटमेंट है, ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। चेंज ऑफ नरेशन, जब आपने कोटेशन के अंदर अगर आपको एक्सक्लेमेशन वाली कोई बात आ जाती है तो आपने सेट टू को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद वंडर, अगर तो हैरानी है, खुशी है तो जॉय या हैप्पीनेस, परेशानी है तो सैडनेस या सोरो, एक्साइटमेंट ओवर जॉयड है तो एक्साइटमेंट, डर है तो फियर, और चोट लगी है तो पेन या फिर सफरिंग। सेट टू को पेन या फिर एक्सक्लेम्ड विद वंडर, जॉय, हैप्पीनेस, सैडनेस, सोरो, एक्साइटमेंट, फियर, पेन, सफरिंग। रिमूव कोटेशन मार्क्स एंड प्लेस दैट एज अ कंजंक्शन, कोटेशन मार्क को हटा के आप दैट यूज करेंगे। नो नीड टू राइट इंटरजेक्शंस, आपने जब इनडायरेक्ट लिखना है तो अलास, हुर्रा, वाओ, ये वाले वर्ड्स आपने इंटरजेक्शन वो इनडायरेक्ट में नहीं लिखने, और इनडायरेक्ट के एंड पर फुल स्टॉप ही आएगा, कोटेशन मार्क को उड़ा देना आपने, अगर लगा आ गया तो एरर होगा, बार बार बता रहा हूं। अलास ये है इंटरजेक्शन, और ये है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। निम्रा सेड, निम्रा एक्सक्लेम्ड विद सोरो, आई लॉस्ट माय पर्स, क्योंकि लॉस्ट सेकंड फॉर्म है तो इसको हैड लॉस्ट थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। देखो मेरे बच्चों कुछ भी नहीं किया यार, कुछ भी नहीं किया, निम्रा एक्सक्लेम्ड विद सोरो लिखा है इसकी वजह से, कोटेशन मार्क को हटा के दैट लगाया है। अब आए निम्रा है, शी लॉस्ट को हैड लॉस्ट में करना है, उसका पर्स, निम्रा का पर्स, निम्रा औरत है, शजा है, खजा है, औरत है, लड़की है, दोशीजा है, वुमेन है, गर्ल है। निम्रा एक्सक्लेम विद सोरो दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी हो सकता है यहां पे हो। अब आप इसको चेंज करते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, क्योंकि ये हैरानी है, क्वेश्चन मार्क ये कोटेशन हटा के दैट लगाया, सब्जेक्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा, फ्लावर है ना उसके लिए इट यूज होगा, इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। he exclaimed with wonder that it was a beautiful flower। तो बेटा एक्सक्लेम्ड विद यूज किया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, बात हो गई आसान। आगे चलते हैं, चेंज ऑफ नरेशन इन ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव का मतलब व्हेन यू आर
प्रेइंग, तो प्रेयर वाले व्हेन यू आर विशिंग और विशेस वाले स्टेटमेंट्स जो होंगे उनको ऑप्टेटिव कहते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करना है? द सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ प्रेयर, कीन विश, कर्स, लानत, मुलामत, बद्दुआ, ये भी तो ऑप्टेटिव में आएगी ना, इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस जनरली स्टार्ट विद मे, विश, समटाइम मे रिमेन्स हिडन। मिसाल के तौर पे मे द किंग लिव लॉन्ग, लॉन्ग लिव द किंग, मे द किंग लिव लॉन्ग, लॉन्ग लिव द किंग। तो इसका मतलब भी वही होता है कि प्रे की जा रही है, विश की जा रही है, डिजायर की जा रही है, उसके लिए विश रखी जा रही है या लानत की जा रही है। ठीक है, आओ बच्चों क्या करना है, आपने सेट टू को चेंज करना है जिसके लिए दुआ की गई है। प्रेड फॉर डॉटर, प्रेड फॉर मी, तो प्रेड फॉर के बाद ऑब्जेक्ट, प्रेड टू ना लिखिएगा, प्रेड फॉर लिखिएगा। प्रेड टू तो अल्लाह से दुआ करते हैं, प्रेड फॉर जिसके लिए दुआ की गई है, विश फॉर जिसके लिए विश की गई है, कर्स फॉर जिसको बददुआ दी गई है। तो कर्स के साथ भी हम फॉर यूज करेंगे कि उसके लिए बददुआ है। कर्स फॉर, प्रेड फॉर, विश फॉर। ठीक है, कोटेशन मार्क को हटा के आपने दैट लगाना है। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है? देखो, अगर ये स्टेटमेंट शुरू हो रही है मे यू लिव लॉन्ग, इसमें भी बेटा सब्जेक्ट को पहले ले आना है और मे को बाद में लेके जाना है, चेंज करते हुए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, जैसे कोटेशन क्वेश्चन मार्क्स में किया था। ठीक है, तो ये एंड हो रहा है हमारा, एंड हो रहा है, ये देखो, द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट विल एंड विद द फुल स्टॉप। ओके, ये देखो, अब चेंज करते हैं। द मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग, अब देखो इसको और इसको जगह चेंज करनी है, तो हम करते हैं द मदर प्रेड फॉर मी, मेरे लिए दुआ की गई है, कोटेशन मार्क को हटाएं, दैट लगाएं, और मेरे लिए दुआ की गई है तो आए, इसने पहले आ जाना है आए, और इसने बाद में मे को हम माइट में चेंज करते हैं, आई माइट लिव लॉन्ग। अगर ये दुआ होती अपने बच्चे के लिए तो फिर क्या होता? द मदर प्रेड फॉर हर सन दैट, अब सन बेटा है, लड़का है, सड़ा सड़ा मेरे ख्याल है पश्तो में कहते हैं, दैट ही माइट लिव लॉन्ग। और अगर ये बेटी के लिए होती, द मदर प्रेड फॉर हर डॉटर, अपनी बेटी के लिए उसने दुआ की है, दैट शी माइट लिव लॉन्ग। तो ये देखो, प्रोनाउन का चेंज तो हम पहले ही जानते हैं, आए, ही या शी क्यों आया है? ऑब्जेक्ट के लिए आया है। मैं था तो आई, बेटा उसका था तो ही, बेटी थी तो शी, और हमने जगह भी चेंज करनी है जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। शी सेड विश यू गुड लक, तो अब आप क्या कहेंगे? एक्चुअली विशेस की जा रही है, शी विश्ड गुड लक फॉर मी। ये देखो, द मदर प्रेड फॉर मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, फॉर हर सन दैट ही माइट लिव लॉन्ग, और आगे क्या है? शी विश्ड गुड लक फॉर मी, शी विश्ड गुड लक फॉर मी। ठीक है, शी विश्ड मी गुड लक भी कह सकते हैं, शी विश्ड मी गुड लक। ओके प्यारे बच्चों, दिस वाज ऑल फ्रॉम नरेशन। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लाजमी लिखिएगा जिसने आपको डिस्टर्ब किया हो, क्योंकि कमेंट्स में मैं पढ़ता भी हूं और उनका रिस्पॉन्ड भी करने की कोशिश करता हूं। आपका जो टेस्ट होना है उसके अंदर नरेशन भी होगी, उसके अंदर वर्ब्स भी होंगे, उसके अंदर टेंसेस भी होंगे, और उसके अंदर वोकेबलरी भी होगी। वोकेबलरी कौन सी होगी? वो होगी 141 से लेकर 200 तक। ये वाली वोकेबलरी आपको इस टेस्ट के अंदर मिलेगी। 141 से लेकर 170 तक एक वीडियो है और 171 से लेकर 200 तक दूसरी वीडियो है। ये दोनों वीडियोस आपने तैयार कर लेनी है, और इस टेस्ट का लिंक मिलेगा आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है, उसको ओपन कीजिए, आप मेरे ग्रुप में आ जाएंगे। टेस्ट की डिस्कशन भी होगी, अभी जो वर्कशीट आपको मिलेगी उसकी डिस्कशन भी मिलेगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।